नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अर्जुन। कल मोदी जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा ही जबरदस्त सा स्टेटमेंट था। उन्होंने पर्सनल रिस्क, पर्सनल यू नो सैक्रिफाइस की बात करी। अब इसके बड़े सारे मतलब निकल सकते हैं। अब मोदी जी ऐसे कुछ बोलते नहीं है, कभी भी उन्होंने नहीं बोला। एक्चुअली ही इज नेवर सेड इट। द फर्स्ट टाइम ही इज एक्चुअली कम आउट एंड सेड समथिंग अबाउट हिमसेल्फ। अब वो इनका अपना है कि क्या उनका नजरिया है अबाउट पर्सनल लॉस, पर्सनल रिस्क इन टर्म्स ऑफ losing friendships. What is actually happening? What is he told us? Let's try and put some picture into it. Pratikit bhai, namaskar. नमस्कार आदि भाई। देखिए, कल उन्होंने जो कहा उसके बहुत सारे मतलब निकल सकता है। बट उन्होंने जो कहा कि भारत कभी किसानों के हित और मछुआरे और जो पशुपालक उनके हित के साथ समझौता नहीं करेगा। और उन्होंने उसके बाद कहा कि मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तो दिस इज। और उन्होंने फिर कहा लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। दिस इज समथिंग प्रोफाउंड। देयर इज अ बुक कॉल्ड द फोर अटेम्प्ट्स ऑन नरेंद्र मोदीज लाइफ। इस किताब को लिखा है विनय सिंह जी ने। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो मेरे बड़े भाई की तरह है। तो उनके ये जो किताब है, अगर वो किताब कोई पढ़े तो उससे वो पता चल जाता है कि attempts on PM Modi's life have already happened at least 4 times, जो पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद भी शायद, और उसके अलावा भी बहुत सारे होंगे जो थ्वाट किया गया सक्सेसफुली, बाहर नहीं आया वो इंफॉर्मेशन। सो बेसिकली देखिए, वेस्ट क्या करता है। वेस्ट अगर आप वेस्ट की बात नहीं मानते हो तो ट्रेडिशनली इवन जब से ये बोला गया कि कॉलोनियलिज्म खत्म हो गई है 1945 के बाद, इन लोगों ने रेजिम चेंज किया, एनर्की करवाया, मिलिट्री कू करवाया। फिर उसके बाद जब कुछ होता नहीं है तो allegations of assassinations have always been there. There are strong question mark how Lal Bahadur Shastri ji died in, there is that. So मुझे दुख इस बात की होती है कि भारतवर्ष में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है और वो उस मतलब इग्नोरेंस में खुश है कि भारत के सरकार अपने किसानों के हित के लिए 10 से 12 करोड़ किसान जो एग्रीकल्चर में या एलाइड सेक्टर्स जो है, जहां पे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग या फिशरीज इसमें इन्वॉल्व है, इनकी हित को बचाने के लिए कितने बड़े पैमाने में मोदी सरकार इज एक्चुअली फाइटिंग इट आउट, बिकॉज इट्स नॉट इजी। वेस्टर्न देश होता है ना, खास करके अमेरिका हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बहुत सारे एरियाज में कोलैबोरेशन है, दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन नेगोशिएशंस में ये लोग नेगोशिएट करने की मानसिकता नहीं है इन लोगों की। अमेरिका की नेगोशिएशन की मानसिकता नहीं है, तो ऑर्डर करता है, ये करो, मार्केट खोल दो हमारे प्रोडक्ट्स के लिए, नहीं तो। सो ऐसे सिचुएशन में द वेस्ट हैव ऑलवेज ये डेमोक्रेसी वाला चूरन बेचा पूरे 50 साल तक, 60 साल तक। बट द वेस्ट एंड इवन परहैप्स चाइना, दे ऑलवेज प्रेफर वीक कंट्रीज, वीक लीडर्स। डेमोक्रेसी बोलता रहता है, बट दे वांट वीक लीडर्स, कॉम्प्रोमाइज लीडर्स, जो अपने डायनेस्टी को आगे रखेगा देश से, जो उसको लगेगा अरे थोड़ा बहुत खोल दो यार, बाद में देखा जाएगा, अभी तो फिलहाल रिश्ता रखो। मोदी जी ने ये किया नहीं है। आत्मनिर्भर भारत बहुत देशों को चुगता है, और आत्मनिर्भर भारत इज ए टेम्पलेट फॉर ग्लोबल साउथ, ये उससे भी ज्यादा चुगता है। फ्रॉम कोविड टाइम, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, फार्मा, दीज थिंग्स हैव ऑलरेडी एंटेगोनाइज्ड द लॉबीज इन यूएस। सो अभी जो लग रहा है, जो खबर आ रहा है, और जो आपने भी शेयर किया इंफॉर्मेशन, so there is a very big farm lobby
you know, after the defense and pharma lobby, the farm lobby is huge in America. तो फार्म लॉबी जो बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज है वो चाहते हैं कि ये मार्केट्स खोल दिया जाए. नाउ इफ यू लुक एट इट, देयर इज, उन्होंने ऐसा जो कहा, इट्स नॉट अबाउट अ पर्सनल लॉस ऑफ फ्रेंडशिप, आई डोंट थिंक सो. वो देश से ज्यादा वो किसी चीज से उनसे लगाव नहीं है उनको. इट्स नॉट अबाउट लॉस ऑफ पर्सनल फ्रेंडशिप विद डोनाल्ड ट्रंप, ये नहीं है. बट देयर आर, आई होप, आई यू नो, गॉड फॉरबिड, आई होप everything is fine. I hope, I have confidence in the agencies of the country, but there are risks that he has taken to protect the interest of the farmers. There are risks that he has taken, and that risk is not just about dairy sector, poultry sector, fisheries and agriculture. ये तो है ही, 10 से 12 करोड़ लोगों की रोजी रोटी की बात है. उसके साथ आपने जो कह दिया कि we will not disown Russia, उसके बाद जो आपने दिखा दिया द प्रोफिशिएंसी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया, उससे बहुत कुछ नुकसान शायद अमेरिका को कहीं हुआ है. उसके बाद आपने, और सही किया, आपने डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके बोल दिया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसका वट एवर हैपेंड एंड वट एवर डिसीजन इंडिया खुद लिया है. ये सारी चीज हजम करने की मानसिकता अमेरिका में नहीं है. मानसिकता, आई एम श्योर देयर आर गुड पीपल इन अमेरिका, मानसिकता नहीं है. वो इक्वालिटी, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब चीज अमेरिका नहीं मानता है. इट्स अ क्लियर कट हायरार्की दे बिलीव इन, दे वांट फॉलोअर्स. मैंने हमेशा कहा है, अच्छे लोग हैं उस देश में, इनोवेशंस है, कुछ तो अच्छा किया होगा कि इसके वजह से अभी भी वर्चस्व उनका जारी है, लेकिन दिस इज द रियलिटी. उनकी वो प्रॉब्लम है. तो व्हाट डू? दे ट्राई टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू. सो ये आसिम मुनीर वाला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दे हैव ऑलरेडी, सी, पाकिस्तानी बोलते हैं कि देखो क्या हो गया, तुमको अमेरिका डंप कर रहा है और हमारे दोस्त बन रहे हैं. भाई, यू आर रेडी टू क्रॉल. आप लोग क्रॉल करते हो, हम लोग क्रॉल नहीं करते. यू आर क्रॉलिंग, आप घुटनों पे हो. तो उसके दोस्त हो तो वो स्माइल करता है तुम्हारे ऊपर. तुम तो घुटनों पे हो. हम घुटनों पे नहीं आना चाहते और 1000 साल काफी था. So this is why we are a problem for them. So if you look at the trajectory of what US did to Japan in the 1980s, they'll try to do it with India. I'm not repeating, I don't want to repeat, but वही 6-7 ट्रिलियन डॉलर में रोकने के लिए जो जो करना की कोशिश वो करेंगे उनके प्लान के मुताबिक. मुझे पता नहीं, बट they'll try to do. इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेसफुल हो जाएगा. We have the highest confidence in our agencies and everything, but there are risks. और ये एस्केलेट होगा. ये 21 दिन, अच्छा ट्रंप ने बोल दिया कोई नेगोशिएशन नहीं, ये प्रेशर टैक्टिक्स है. 21 दिन का विंडो दे दिया ताकि भी सकम नहीं करेंगे. सकम उसके बाद, इमेजिन, somebody wrote, a veteran from the Indian Air Force, अनूप वर्मा जी, उन्होंने लिखा कि उन्होंने एक डेटा शेयर किया which is absolutely true. बोइंग का $30 बिलियन का ऑर्डर सिर्फ इंडिया से, $50 बिलियन ऑफ ऑर्डर ऑफ बोइंग ओनली फ्रॉम सिविलियन एयरलाइंस कंपनीज ऑफ इंडिया. अब इसमें अगर इंडिया कहीं पे उंगली कर दे, सरकार ने बोल दिया कुछ, तो करना चाहिए. मुझे नहीं पता कि करेगा कि नहीं करेगा. सो दिस इज गोइंग टू गो अप एंड इट इज गुड. मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, बट आई होप द पीपल ऑफ द कंट्री रियलाइज कि इंडिया की सोवरेनिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, लोगों की हित के लिए, इंस्टेड ऑफ द वेलफेयर ऑफ अमेरिकन कंपनीज, क्या क्या चीज किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और ये पॉलिटिकल लीडरशिप कर रहा है. पॉलिटिकल लीडरशिप, आई विल नॉट से द होल ऑफ गवर्नमेंट, द पॉलिटिकल लीडरशिप की ही क्रेडिट जाना चाहिए. क्यों? एंड सम वेरी गुड ब्यूरोक्रेट्स, मैं उनको नजरअंदाज नहीं करूंगा, लेकिन हमारे जो CSS है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, वो तो अभी उसी चीज में व्यस्त है ना कि कर्तव्य भवन में उनका केबिन नहीं मिला है. उस चीज को लेकर वो बिजी है. उनकी प्रायोरिटीज अलग है. केबिन का साइज, मेजरमेंट, कितना ऊंचा होना चाहिए, प्राइवेसी नहीं है, ये चीज प्रायोरिटी है उनके लिए.
at a time when the country is almost at the, a critical stage में है. There are very good bureaucrats, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ. Damn good bureaucrats who are very efficient, and I had the fortune of being close to some of them. Very good, brilliant, but generally मैं बोल रहा हूँ. So the whole approach is not of government of India own. I would rather say the political leadership and the ministers. Credit उनको जाना चाहिए, बाकियों को कुछ आता जाता नहीं है. आदि भाई आपको मुझसे बेहतर पता होगा क्विड प्रो को कैसे पहले चलता था, है ना? A section of the Babu class, how they were comfortable with these things. चलो छोड़ा छोड़ा एंट्री दे दो, हमारे भी थोड़ा देख लेना, ये होता था. Here is one man who stood for the welfare of 10 to 12 crore people और उसको लेके ढिंडोरा भी नहीं पीट रहा है, ये देखो मैंने किया है. नहीं, वो he thinks it is his responsibility. पर उन्होंने जो कल कहा उसको लाइटली लेना बहुत मुश्किल है. उन्होंने जब कहा कि मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये दिस इज नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट. एंड यू कैन सी द रिजॉल्व in his face when he said that, the resolve, the seriousness in his eyes. So there is a silent war going on, and there's a history of what these countries do. Otherwise, I'll give back to you. I just want to show something. If you can just give your comments in between. See, मेरे को it's not about personal this thing. Personal losses and personal risk is always at play. Modi sir, a leader like Modi ji, उनका तो personal safety is always at risk. उसके अंदर कोई doubt नहीं है. I don't think it's about that. I think it's about basically completely changing your stand. And उसके बाद जब आपको attack आएगा, which eventually will come, he's just telling you कि यार attack आने वाला है. Be careful, be ready. And that's the thing which is there. और हमने ये चीज सुनी थी उनसे, पिछली बारी सुनी थी during COVID, right? So pretty much we are back in the same square जहाँ पर हमको अभी लड़ना है. But it's very 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 clear. You know, one thing that we need to look at very hard, and let me say this very very clearly. आपने bureaucracy के बारे में बोला है, साहब, we need to reform. Simple. We need to do it now. That's it. Switch it on. उसके बाद जो सामने आए, the game should be, भैया, this is for the country. If you want to do it, do it. Otherwise, you can move. Otherwise, leave. Absolutely. आपने सही कहा. Because this is not now personal this thing. This is for the future of the country. अगर आपको करना है, करो. नहीं करना तो भैया साइड हो जाओ. और ये जो फ्लैट स्ट्रक्चर किया है ना ऑफिस में मोदी जी ने, आई रियली सैल्यूट हिम फॉर दैट. ये जो कर्तव्य भवन में कोई पर्सनल केबिन नहीं, मतलब अप टिल अ सर्टेन सेगमेंट कोई पर्सनल केबिन नहीं. बाबू के लिए यार, बाबू के लिए बहुत इंसल्टिंग है. So, but anyways, and I think that is a very very positive thing. देखिए, आपने सही कहा, personal risk is always there, but I think you are taking on something which is challenging but necessary. It is necessary. एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, apart from the personal risk, वो तो है ही. The other issue is this, कि आपके जो फॉरेन पॉलिसी है, आपका एक स्ट्रक्चर था, आपने एक there is a certain aspect that you thought about, that we will be non-aligned. We believe in Vasudhaiva Kutumbakam, which is absolutely the new way forward, and we would be the bridge between Russia and the West. We would try to be everyone's friend. We do not want to promote animosity, and I think India ka individual relationships were always fine. But today what is happening, it is completely जो आपके डायनामिक्स से उसको बदल रहा है. There is a total pushback. There is a total, मतलब what is happening from US,
And I'm sure a lot of other things are also being said जो public domain में आ नहीं रहा है. So now you have to think otherwise, क्योंकि आदि भाई देखिए, अमेरिका के साथ एक नेचुरल अलाइनमेंट तो है, बिकॉज ऑफ हॉलीवुड, बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यू फील कंफर्टेबल, नॉट विद द अमेरिकन गवर्नमेंट, द अमेरिकन कल्चर, या ना हमारे जितने ब्रांड वैंड सब कुछ. सडनली यू रियलाइज दैट भाई ये तो वैसे भी आज की नहीं है, कोल्ड वॉर के टाइम से पाकिस्तान को सपोर्ट करके जो किया गया था. सो यू वुड सी, आई फील कि टूल किट से हिट जॉब शुरू हो जाएगा इंडिया में. टेरर अटैक की पॉसिबिलिटी तो है ही फ्रॉम बोथ साइड्स, वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड. ईस्टर्न साइड में जो कल्टीवेट करके रखा है रेजीम बांग्लादेश में, देयर इज सच रिस्क. फिर उसके बाद खालिस्तानी मूवमेंट, यू माइट अगेन सी आंदोलन जीवी रास्ते में आ जाएंगे. तो केओस करने की एक बहुत बड़े पैमाने में कोशिश फिर से होगी. कोशिश इसलिए होगी कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि यार हम जो भी करें, इनकी तो लीडरशिप और भी स्ट्रांग हो रही है, पॉपुलैरिटी और भी स्ट्रांग हो रही है. इसको काउंटर करने के लिए वो बैठे नहीं रहेंगे. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दैट्स व्हाट विल हैपन अगेन नाउ, बाय द वे. अगर इनको लगता है इससे ढीला होगा भैया, इससे मोदी जी विल बिकम इवन स्ट्रॉन्गर. So trust me, he would be in his mind saying, bring it on, जल्दी लेके आ, ओए जल्दी लेके आ, साले अगले साल पूरे इलेक्शन है, लेके आ जल्दी से. And I just want to add one more thing. मैं सबको ये कहना चाहता हूं, I am an ordinary citizen. We are all ordinary citizens. But the responsibility is not only of Modi ji. Everyone has to think like that. कि हमें भी कुछ करना है. Be vocal. Do your bit. And I think my last statement, Adi bhai, time has come. There has to be serious audit of every government undertaking. PSU, जितने सारे laboratories है भाई, तुमने 50 साल में किया क्या है? I want to ask Adi bhai, maybe I'm ignorant. National Aerospace Laboratory जो हमारे है CSIR के नीचे, जितने सारे लैब्स है, एरोस्पेस सेक्टर में इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है आज तक? आई वांट टू आस्क, क्योंकि कब तक हम बैठे रहेंगे इंजन के लिए? आई वांट टू आस्क कि उन्होंने, हाँ कुछ कुछ तो जरूर किया होगा, ऐसा नहीं कि जीरो है, बट आपको जितना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सरकार से मिलता है, आपने बनाया क्या? और ये ऑडिट हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए. And because we can't keep on waiting, आज जो situation है ना, it shows how important it is to be Atmanirbhar in your own every domain, whether it is on engines or IT sector or everything. Take sovereignty, there are risks. So it is not about just stopping or not giving the access to market. It is about the next step, because you know what's going to happen next. So you have to be genuinely Atmanirbhar in many domains, including engines, including big, technology in other domains. And our PSUs must wake up. Must. Our research institutions must wake up. Enough is enough. Back to you. That is there. Let's see. And this is an opportunity, as I'm going to say. And probably in the next week, Patikrit ji, मैं आपको बोलूंगा, Wednesday को when we have a talk, let's put out a list of demands of reforms that we want the government to do. ठीक है, structural reforms जो हम बोल रहे हैं, GST, ease of doing business and Babudam, 3 basic reforms apart from the legal thing. Let's put out a demand कि साहब ये चीजें चाहिए. Let's move forward on these so that we can beat the curve. Thank you for watching, guys. Video को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. Patikrit bhai, thank you so much. And of course, if you can contribute towards the channel, do so using the QR code, PayPal, Super Stickers, Super Chats, or you can become members. I shall see you in a bit with another update. Till then, namaskar.